जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों का मैं निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम डबकोली गांव में पहुंचे हैं और डबकोली गांव में शिव मंदिर, जो पुराना शिव मंदिर है, वहां पहुंचे हुए हैं। इस समय शिव मंदिर की जो दशा है उसमें काफी सुधार है और इस दशा के सुधार के लिए यहाँ एक महात्मा जी आए हुए हैं। उन महात्मा को जाता है, ऐसा लोग बताते हैं और लोगों का कहना है जब से महात्मा जी यहाँ आए हैं इस मंदिर की काफी जो दशा है वो सुधर चुकी है। एक चीज और भी हमें पता चली है, जो बाबा जी हैं प्रहलाद गिरी जी महाराज, ये पिछले कई वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं और अन्न ग्रहण ना करने के बावजूद भी किस स्थिति में वो हैं उनसे मिलवाएंगे, बात कराएंगे। आखिर किस तरह से इंसान जीवित रह सकता बिना अन्न के, और जब इंसान खाली जीवित ही नहीं, लोगों के उपकार के, लोगों के परोपकार के काम भी कर रहा है, लोगों की भलाई के काम भी कर रहे हैं और लोगों के हित भी सोच रहे हैं। आइए हम मिलवाते हैं प्रहलाद गिरी जी से। जन तहलका पर प्रहलाद गिरी जी, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप धर्म के काम कर रहे हैं और ये जो धर्म के काम आप कर रहे हैं, जी 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 ये धर्म के काम करने से इंसान के अंदर किस तरह का सुख होता है और जो सामने वाला व्यक्ति है जब उसकी भलाई होती है तो क्या एहसास होता है, जरा एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए। यही एहसास होती है कि मैंने अन्न छोड़ रखा है 10 साल, लगभग 10 साल से अन्न छोड़ दिए हैं। और भगवान के प्रति कि भगवान आप कैसे कहते हैं कि बिना अन्न और पानी का भी जीवित रह सकता है, जब तक किसी की मौत नहीं लिखा है तो नहीं मर सकता है। तो मैंने भगवान पे पूर्ण पूर्ण विश्वास कर लिए हैं कि भगवान के रिसर्च पे उतरा है कि भगवान कैसे बताते हैं कि व्यक्ति नहीं मरते हैं। तो मैंने कोशिश कुछ दिन तक तो पानी तक छोड़कर वही देखा, तो एहसास लगा कि कमजोरी आ सकती है परंतु मर नहीं सकता है। तो तो ये ऐसा कितने दिन ऐसा हुआ कि आपने पानी भी छोड़ा, अन्न तो छोड़ा हुआ था, जी 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 लेकिन भोजन के बिना पानी, पानी के बिना तो भी आदमी कैसे जीवित रह सकता है? आप बता रहे हैं ये कितने साल की बात है और कब से आप कर रहे हैं? हम करीब 40 दिन लगभग करीब यहाँ रिसर्च किए इस चीज़ का कि अच्छा। जल के बिना रह सकता है मनुष्य, तो रह सकता है। जी। कभी विपदा में आ सकता है, यदि विपदा में कोई आदमी डूब जाता है, कहीं दब जाता है, तो उसको भगवान जिलाता है। उसी प्रकार से हमें भरोसा हुआ कि भगवान जिला सकता है। भगवान के ऊपर कितना विश्वास और भरोसा है ये बता रहे हैं प्रहलाद गिरी जी। प्रहलाद गिरी जी से दो बातें हम और जानना चाहेंगे। एक तो वो इस गांव में आए कब हैं और इस गांव में आने के बाद इस मंदिर में रहने की उनकी जिज्ञासा कैसे हुई है, कहाँ से आए हैं, जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइएगा। हमने देखी कि सनातन, हम संत लोग को सनातन धर्म को बोलते हैं कि चलाना चाहिए। तो मैंने जब यहाँ आई तो परिस्थिति मेरी मंदिर की देखे कि सनातन धर्म तो है, मगर सनातन धर्म की तरह सुंदरता नहीं है, अच्छाई नहीं है, विधि नहीं थी पूजा पाठ का। मैंने आए तो शिवलिंगों में कीड़े लगे हुए थे, गंदगी थी। तो मैं इस गंदगी को बदलने के लिए लोभ लालच को छोड़कर मैं परमार्थ के कारण मैंने शरीर रखा है, तो परमार्थ के कारण मैं यहाँ रुक गए। और इस रूप को मैं सुंदर बनाने के लिए और जनता को समझाने के लिए कि पूजा पाठ पद्धति कैसे होते हैं, उस विधि को मैं बताने के लिए यहाँ रुक गए हैं। और मुझे भी अच्छे लग रहे हैं कि जनता मुझे हेल्प कर रही है और मैं जनता को चाहता हूँ कि उसे लाभ मिले, अच्छा मिले। हमारे सनातन धर्म में यही बताता है, सबसे पहले प्रथम भक्ति, 16 संस्कार बताए गए हैं, तो हमने एक संस्कार से चालू किए हैं। तो एक संस्कार पे यदि हमारे को देखने लगेगी कि नहीं, हमारे गांव वाले चलने लगेंगे मेरे कहने पे, सुंदरता बनने लगेगी, तो मैं और आगे कोशिश करूंगा कि मैं इस विद्या को बांटने के लिए विद्वानों को यहाँ जोड़ूं और अपनी गांव बस्ती को, बच्चों को मार्ग अच्छा दूं। मार्ग अच्छा दें। वैसे भी कहते हैं कि विद्या को जितना बांटेंगे उतना ही भला होता है लोगों को, और विद्या बांटने की चीज़ है, बांटना चाहिए, लोगों के काम आती है। लेकिन एक चीज़ और बताइएगा, जो और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप इस लाइन में, ये जो प्रभु की भक्ति में लीन हैं और ये जो आपने क्या महात्मा का जो वस्त्र धारण किए हैं, रूप धारण किया है, आप इस वेश में आए हैं, ये कब से आप आए हैं और क्यों इधर लगन लगी है, जरा हमारे समझाइए। जैसे मैं काशी से स्टार्टिंग किया, बचपना मुझे बैराग सा लगा। मैंने हर एक कार्य करके देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि परमात्मा की ओर चलूं और परमात्मा में ही ध्यान लगाऊं। फिर मुझे एक स्वामी जी थे, वो अब रहे नहीं दुनिया में, वो चले गए। कि मैंने पूछा, ये महाराज जी ये क्या है? तो बोला जगत गुरु शंकराचार्य। मैं बोला ये तो गांधी जी जैसा लगता है। कि नहीं नहीं बेटा, ये तो जगत गुरु शंकराचार्य जी, इन्होंने ही सनातन धर्म लुप्त होने के कारण इन्होंने ये सनातन धर्म को ऊंची धर्म दर्जा दी है, जो हम लोग संस्कृति में आज पल रहे हैं। और वही समय आने वाला है कि लुप्त लग रहा है।
तो मैं वहाँ से प्रारंभ किया। फिर चलते फिरते घूमते फिरते ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं भारत भ्रमण करना चालू कर दिए। कभी बद्रीनाथ चले गए, कभी केदारनाथ चले गए, कभी कहीं सब तरह से मैं देखे तो धर्म बहुत सुंदर चीज़ दिखा और अच्छा लगा। इसमें फिर मैंने गुरु बनाने की कोशिश किया। गुरु के बिना मुक्ति नहीं बताते। फिर मैं 2016 में उज्जैन में मैंने जूना अखाड़े से जुड़े और जूना अखाड़ा में श्री सतगिरी जी महाराज जी से मैं दीक्षा ली और दीक्षा के साथ मैंने बैराग किया। मैंने कुछ दिन मुरादाबाद के खजरा खाकम बस्ती में मैंने बीच में एक बार रोकना चाहूँगा। दीक्षा तो ले ली, शिक्षा की जो किताबी शिक्षा है वो कहाँ तक आपने पढ़ी है, जरा ये बताइए। मैं 7वीं 8वीं तक किया हूँ। अच्छा, ठीक जी, इतना ही किया। 8वीं तक आपने किया है, लेकिन बचपन से ही आप फिर इस बैराग की तरफ बढ़ गए। जी जी जी, मैं 7 साल के एज से ही भक्ति में लीन हूँ। भक्ति में लीन है, लेकिन एक भक्ति का मार्ग जो बड़ा कठिन मार्ग भी बताया गया है। जी 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 जी। और भक्ति करना और उस पर चलना आसान काम नहीं है। जी जी जी। ये जो भक्ति का मार्ग है, इन किन कठिन रास्तों से आप होकर के गुजरे हैं? कहीं भगवान ने आपकी परीक्षा भी ली है? कहीं एहसास हुआ है। मैंने यहाँ ही रिसर्च किए। भजन दास हमारे पूर्वज हैं, सन्यासी। मैंने चैलेंज किया कि महाराज जी आप हो तो कुछ दिखाओ। तो मैंने 40 दिन की मैं तप रखा, तो मुझे उन्होंने एहसास दिया। 4 बजे ब्रह्म बेला में मैंने गायत्री की जप रखा और गायत्री की जप में मुझे एहसास उन्होंने दिलाया कि बच्चे तुम ये मत गलत सोचो, सोच है तुम्हारी कि नहीं है यही है, तुम भज कर देखो। मैंने भजने की कोशिश किया तो मुझे वो एहसास दिया, मेरी रोम रोम को हिलाया और एहसास दिया कि नहीं, भक्ति का मार्ग बहुत आगे है, लेकिन ये जल्दी नहीं है बेटा, कुछ समय लगेगा, तुम देखो, इसमें लगे रहो तो कुछ प्राप्ति जरूर मिलेगा। तो मैं प्राप्ति के लिए मैंने संघर्ष कर रहा हूँ। अब भगवान भजन दास की कृपा होगी तो जरूर वो कुछ अच्छे लक्ष्य देंगे, कुछ और सनातन धर्म की विश्वास जताने के लिए मुझे उन्होंने बढ़िया आज्ञा देगी, बढ़िया विद्या देगी। कहीं आपको कहीं ऐसा एहसास हुआ है, कहीं भगवान है, परमात्मा है, कोई सर्वशक्तिमान है, कोई ऐसा एहसास हुआ है? हाँ, अभी हाल फिलहाल मुझे एहसास हुआ। ये 15 दिन में जब हमारे यहाँ बादल छाया हुआ था और नारायण नहीं निकले थे, तो पूरी बस्ती में मुझे बीमारी की ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो नारायण सबसे प्रथम तो कहते हैं, नारायण सूर्य नारायण भगवान है, गौ हमारी भगवान है, गीता हमारी भगवान है, हमारी माता साक्षात गंगा है। ये कलयुग की प्रगट भगवान है। इसे रिसर्च करने की बात नहीं है, देखने की बात है और विश्वास करने की बात है। मैं एहसास करता हूँ कि गंगा सच में भगवान है और रहेगा। और अब इससे आगे क्या बताऊँ मैं? इससे आगे तो बातें तो बहुत सारी हैं महात्मा जी। ये जो कल्याण की बात आ रही है, जो जनता के हितों की बात आ रही है, जनता में बहुत सारे नाना प्रकार के सोच भी हैं। और जब आपके पास लोग आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो कामना लेकर के आते हैं। जी जी जी। क्या जो आदमी मंदिर में आता है या आपके पास आता है कोई कामना लेकर के, क्या सभी उनकी कामनाएं पूरी हो जाती? मैंने प्रथम मार्ग तो बताते हैं कि माता पिता को ही सेवा करनी चाहिए। द्वितीय, मेरी संस्कृति में कहा गया क्या, अपनी परमात्मा जो है उसमें ध्यान लगानी चाहिए। इससे मार्ग हमें मिलती है, स्वयं मार्ग दिखने लगती है। इस चीज में छल और प्रपंच को नहीं रखने के बाद, सत्य पे चलने के बाद स्वयं आत्म विद्या आती है और वो मार्ग दिखाती है। इसी में लोग भटक जाते हैं तो उसे मार्ग दिखता नहीं है। मार्ग के लिए सही रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो मेरे सनातन धर्म की मैं सही रास्ता पकड़ा हूँ और मुझे मार्ग दिख रही है। मैं यही पब्लिक को रिझाना चाहता हूँ कि सत्य ही मार्ग है, माता पिता ही ईश्वर है। इसमें यदि मन लगाने के बाद मार्ग निश्चित मिलते हैं। मन लगाने के बाद मार्ग निश्चित हो जाता है, लेकिन एक अनिश्चितता भी है कुछ लोगों में, जो ये सोचते हैं कि ये तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो कण कण में है। जी 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 जी। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्या पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं? हाँ, भगवान मिल जाते हैं। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। इसलिए भगवान मिल जाता है कि आप एक लकड़ी को भी पूजिए और उसमें विश्वास रखिए तो किसी न किसी दिन विश्वास का स्वरूप दिखाता है। विश्वास ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्वास हमें पत्थर में इसलिए रखे कि उसे संबोधित किए गए कि इस जगह, इस अस्थिर जगह दिया जाए, कहीं भी दिया जाए। जैसे हम ही हैं, सोने की बेड होते हैं, खाने के जगह होते हैं, बैठने की जगह होते हैं। तो उसी प्रकार से एक मंदिर का सृष्टि किए गए हैं, मंदिर को बताए गए कि मंदिर में ही भगवान है। तो भगवान को मंदिर में हम जाते हैं और पत्थर को पूजते हैं और विश्वास जताते थे, तो भगवान के स्वरूप में कुछ ना कुछ मुझे दिखता है। दिखना जो आदमी का है, मन स्वभाव है, और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। एक चीज और भी कही गई है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मन चंगा हो तो फिर आप
कहीं भी यदि आस्था लगा करके बैठेंगे, लगन लगाना उस भगवान से है, उस प्रभु से है। जी, 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 जी। क्या वो लगन इंसान की जब हो जाती है, जी, जी। आपने कभी एहसास किया है उस लगन का, भगवान के आमने सामने, भगवान से सीधे तार जुड़ने की? नहीं, एहसास हुआ है, हुआ है? ऐसा एहसास हुआ है, खूब हुआ है, रोज़ होता है ये एहसास कि तो तुम्हारे साथ मैं हूँ, पटरी पे चलते रहो, निश्चित एक दिन ना एक दिन तुम लक्ष्य पाओगे। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे, हम तो तुच्छ मानव है, छोटी-सी एक मानव है। उसी के कथे के अनुसार विश्वास जड़ाए हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतनी चीज़ बताए और उसे श्री कृष्ण मिले। तो मैं भी उस तात्पर्य में लगे पड़े हैं और इतनी बड़ी विद्वान तो नहीं है, लेकिन रिसर्च तो वही है। हाँ, और मस्तिष्क लगाए हुए हैं। अब देखते हैं भगवान हमें क्या देती है और दे रही है, फिर भी विश्वास जड़ाए हुए हैं, मिलेगा, निश्चित मिलेगा, मिलेगा। निश्चितता बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। एक चीज और जानना चाहेंगे हम आपसे, वो लोग जो अभी नास्तिक जिनको आप कह सकते हैं, जो लोग विश्वास नहीं कर सकते, करते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति शायद इतनी श्रद्धा भी नहीं है, मंदिर में या इस तरह के स्थान पर, धार्मिक स्थान पर आने की, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेश है आपका उनके प्रति? 2 तरह के लोग पहले भी थे और आज भी है। किसी ने धर्म को मानता है, किसी ने धर्म को नष्ट करता है। नष्ट करने वाला निशाचर प्रकृति का है और बचाने वाला वो धर्म प्रकृति का होता है। तो धर्म प्रकृति का जो होता है वो मानव होता है और जो अधर्म प्रकृति का होता है वो दानव होता है। क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है संस्कृति। संस्कृति रह जाएगी तो सब चीज़ें रह जाएगी। बहुत प्रकार से पैसा कमा सकते हैं लोग, गलत करके भी कमा सकते हैं, मेहनत से कमा सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब धर्म तो धर्म ही है, अधर्म तो अधर्म ही है। ये तो धर्म को ही मानना चाहिए, जो अच्छी रास्ता है उसी को पकड़ना चाहिए। मैंने बार-बार सभी को समझाता हूँ कि अधर्म को छोड़ो और धर्म को पकड़ो। ये हमारे माता-पिता ने भी समझाए और संसार भी समझाते हैं कि अधर्म अधर्म ही है, धर्म धर्म ही है। धर्म की विजय होती है। अधर्म बार-बार डूबा है और डूबता ही रहेगा और धर्म की जय हुई होता ही रहेगा। इसलिए सनातन धर्म को हमारे पूर्वजों ने चलाई है, चलाना पड़ेगा। हमारी सनातन धर्म जो है कमज़ोर होता जा रहा है। हमारी जो बुजुर्गों की कल्चर थी वो ख़त्म हो जा रहा है। जैसे अभी कोई मर जाते तो सर की बाल नहीं उतारती है। तो ये सब कारण जो है हमारे बाद में बीतता है। ये संस्कृति को मैं जो ढला रहा हूँ, हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, पहले लोग माता-पिता बोलते थे, अब डैडी बोल रहे हैं। तो डैडी शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। माता-पिता में तुरंत प्रकट दिखता है। जैसे चिरागी के ऊपर जोत जलाए तो रोशनी देती है, वैसे माता-पिता से ममता बढ़ती है। माँ बोलने के बाद यदि मेरी मेरी मुँह में माँ, माँ है, तो मेरी माँ ज़रूर अवश्य आएगी और मैं उसको गलत डिसाइड करके उसे गलत निकालूँ तो गलत परिणाम मिलती है। ये तुरंत नहीं दिखती है, लेकिन दिखती है कि माँ में क्या दम है और मम्मी में क्या दम है, तो बहुत फ़र्क होता है। संस्कृति से मेरी संस्कृति बताती माँ शब्द, माँ ममता मतलब है, मम्मी का कुछ अर्थ नहीं निकलता है। तो इसी प्रकार के जो संस्कृति हमारे बुजुर्गों ने चलाई थी, तो उस संस्कृति पे हम रहेंगे तो आज मेरी संस्कृति रहेगी और यदि बड़े बूढ़ों का हम बात नहीं रखेंगे और नहीं समझेंगे तो हमें नुकसान भोगना पड़ेगा। यानी संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है, संस्कृति के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। और एक चीज और जानना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी बात आज चल रही है समाज में, जो आपके साधु वेश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से, जैसे आपने कहा, धर्म की वजह से डूब रहा है, जी, 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 जी। उन्होंने भी आपके जो ये संत का जो वाणा है, जी, जी, संत जी। का वेश है, उस जी, पे जी, दाग जी। लगा दिए हैं, जी, 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 वो जी। भी डुबो रहे हैं। जी, आप जी। ऐसे लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि जब बिना विश्वास के कहते हैं पानी पीजिए छान के, गुरु करिए जान के, तो जानिए हम भी जानकारी देने के लिए उसके जब तक जन्मभूमि ना जानिए, उनके घर ना जानिए, उनके गुरु ना जानिए, तो उस पे विश्वास ना जड़ाइए और बहकाने से बहकिए नहीं। जब तक उन्हें पूरी तरह से जानिए ना तो उस पे विश्वास ना करिए। मैं उन्हें जानकारी देने के लिए विश्वास रखे हैं कि देखिए मुझे, मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे हूँ, सब चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसे बयाँ करना चाहता हूँ कि देखो मुझ पे विश्वास करो। जैसे मैंने एक अभी यहाँ डबकोली बस्ती में यज्ञ यानी अंधविश्वास से बचना जरूरी है। हाँ, अंधविश्वास से बचना ज़रूरी है। बचना ही पड़ेगा, नहीं बचेंगे तो फिर हम फँस सकते हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप कुछ कह रहे थे डबकोली वाला? हाँ, तो डबकोली में मैं एक यज्ञ रखा था। तो यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपने भी जानते हैं और सभाओं ने जानती है कि यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है। सृष्टि के कारण यज्ञ ही है। जैसे सुने थे हम, देखे तो नहीं है, सुने थे कि काशी के दशाश्वमेध घाट में, काशी में यज्ञ दशाश्वमेध में ब्रह्मा जी ने किए थे। लेकिन मैं एक बीच में रोकना चाह रहा हूँ, आपने यज्ञ की बात आई थी, यज्ञ का एक बहुत बड़ा यहाँ आप आयोजन भी कर रहे थे, मुझे जानकारी जो मिली थी, लेकिन गांव में एक के बाद एक लगातार पिछले 10 दिन से मौतें हो रही हैं, 10 के करीब
ऐसी जो मौतें हैं हमें बताई गई है। इस वजह से ही यज्ञ को रोका गया है, क्या जी, कारण जी, क्या? जी, जी, जी। जहाँ शोक हो जाती है तो वहाँ खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा चला गया। शोक, शोक ही है, खुशी, खुशी ही है। यदि मैं यज्ञ को रखता हूँ और हमारे घर में कोई पड़ोस में कोई रोता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और हमें नहीं, समाज को भी अच्छा नहीं लगता है। इस कारण यज्ञ को मैं स्थगित कर दिया और कुछ दिन के लिए फिर समाज से राय लिया जाएगा, जिसमें समाज को खुशी हो, उसी खुशी को चलनी चाहिए। महात्मा जी, एक चीज और भी आ रही है कि जो ये यज्ञ रखा गया है, शायद कुछ लोगों में ऐसा भ्रम फैल रहा है, भाई यहाँ या तो इसकी जो रखने का जो समय है वो कहीं उचित, उसमें कोई अनुचितता आ गई है, या उसमें सही दिशा में वो कार्य नहीं हो पाया, इसलिए शायद लोगों को लग रहा है कि गांव में कोई संकट आया। नहीं, 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 ये अपनी मनगढ़ंत सोच है, ऐसा कुछ नहीं। रामचंद्र को कौन सा ऐसा एहसास हुआ था जब वन को गए रामचंद्र जी, तो उनके पिता स्वर्गवास हो गए। जब वन को गए तो सीता गमन हो गई, घर को आए तो सीता को वापसी जाना पड़ा, और उन्होंने तारता ही रहा। कभी अहिल्या को तार दिया, कभी सबरी को तार दिया, ऋषि मुनि को तार दिया। ये विपता तो ये विधना है, ये होता ही रहता है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जब लिखा हुआ होता है वो प्रभु मेटता नहीं है, क्योंकि ये पूर्व जन्म की भी कुछ पश्चाताप काटना पड़ता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि विधि का विधान है, और उस विधि के विधान को ऊपर वाले ने ये तय किया हुआ, उसको बदल इंसान नहीं सकता, चाहे मन तो संत हो, है। जी, जी, जी। क्योंकि मेरी मेरी पूर्वजों का ये पाप है, वो तो मुझे लेकिन जानकारी नहीं। ये एक चीज और भी बड़ा बड़ा बहुत बड़ा अहम मसला है ये तो। जी, जी। फिर वो संतों के पास, मंतों के पास आएंगे क्यों, जब आप बदल ही नहीं सकते कुछ चीज। इसीलिए कि पहले विश्वास, क्योंकि विश्वास नहीं है इसी प्रकार के से तो उसके गलत मिसयूज और गलत बात फैला रहा है। रिसर्च करने से पहले पहले विश्वास करेगा, तभी तो उसे परमात्मा दिखेगा और कहेगा कि संभव को असंभव में बदल सकता है। क्योंकि संत पे ही विश्वास नहीं है, दुविधा में पड़ा है, ये संत है या असंत है। तो हमारे साथ बैठे, प्रेम प्रेम करे, उससे मतलब निकाले कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। ये उन्हें देखने का अवसर है कि क्योंकि मैं साक्षात उसी गांव में ही रह रहा हूँ। उससे हमसे भेद लेनी चाहिए कि क्या बाबा जी में कोई कमी है या हम में कमी है। तो मैंने उन्हें उनकी कमी बता रहा हूँ, वो मेरे ऊपर कमी कर रहे हैं। तो नहीं, इसे देखनी है, भगवान में ध्यान लगाना है। सत्य तो वही होता है जो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। ये दो में दो राय नहीं है। सच सच है और झूठ झूठ है। ये सच और झूठ की पहचान कौन करेगा, ये तो पहचान तो करनी पड़ेगी। इस गांव में डबकौली में हम लोग इस समय मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इस खबर के मैंने बहुत सारे हैं, अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं इस खबर को लेकर के, और संतों को लेकर के, मंतों को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, और बातें होनी भी चाहिए, क्योंकि जांच परख की बात आ रही है। महात्मा जी, अभी एक सवाल और भी हम पूछेंगे। इस समय डबकौली गांव में हम मौजूद हैं, और डबकौली गांव में इस समय बलबीर सिंह जी, जो मडान खाप है, वो कई इसमें गांव हैं, उनके मडान पूरी खाप के वो प्रधान हैं, और इस नाते चूंकि गांव भी इनका यही है, और हम जानेंगे कि जो महात्मा जी हैं, इन महात्मा जी के आने से इस मंदिर में किस तरह के सुधार हुआ है, यहाँ लोगों की आस्था बढ़ी है, महात्मा जी के प्रति क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरह का यहाँ माहौल है, आपसे जानना चाहेंगे। जनता हल्का पर आपका स्वागत है बलबीर जी। जी धन्यवाद निकल जी। जब से प्रहलाद गिरी महात्मा जी हमारे मंदिर में आए हैं तो मंदिर का वातावरण अच्छा हुआ है, और मंदिर में मैं कहूँगा कि एक तरह से जैसे प्रगति होती उस तरह के कार्य हमेशा ही यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं। जैसे यहाँ महात्मा जी के बारे में मैं एक चीज़ जरूर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे महात्मा आए हैं, उनमें अच्छे भी थे, कुछ दूसरी तरह के जैसे अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन महात्मा जी किसी प्रकार का नशा नहीं करते। बीड़ी सिगरेट जैसे आमतौर पे भांग धतूरा ये महात्माओं में होती है, उस तरह का इनके अंदर कोई भी वैसा नशा नहीं है, और शराब वगैरह मतलब किसी प्रकार का नशा नहीं है। और मैं कई दिन मंदिर में सुबह 4 बजे उठ के आया हूँ, तो मैंने देखा है कि महात्मा जी भी मेरे ख्याल से शायद 3 बजे उठ जाते होंगे, क्योंकि जब मैं आया मेरे को तो ये उठे ही मिले और मंदिर की साफ सफाई में लगे हुए थे। और सर्दी के समय में भी अकेले ही पाइप लेके और झाड़ू पोछा लेके पूरे मंदिर में जिस प्रकार से मैं कहूँगा भगवान की सच्चे मायने में सेवा करते मेरे को मिले। तो जब कोई भी साधु महात्मा इस प्रकार से भगवान को समर्पित होता है तो गांव वालों में भी उसके प्रति निष्ठा बढ़ जाती है, स्वाभाविक है। तो पूरा गांव के मेरे सभी लोग महात्मा जी से बहुत प्यार करते हैं, और महात्मा जी भी सभी गांव के व्यक्तियों से सभी से बहुत प्यार करते हैं। और इनके आने के बाद आप मंदिर की स्थिति अगर देख सकें कि यहाँ जैसे सारा कच्चा था, इन्होंने यहाँ पे टाइलें वगैरह लगा के पक्का कराया, और मंदिर की साफ सफाई यहाँ मैंने भी देखा है कि जहाँ ये नंदी महाराज बाहर हैं, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर हमारा बना हुआ,
तो रिपेयर ना होने के कारण नीचे पानी पूनी जैसे दूध डालते थे जाता था, तो नीचे कीड़े पैदा हुए थे बहुत सारे, बाहर से नज़र नहीं आते थे वो। पर महात्मा जी ने उनको पता नहीं कैसे इनकी दृष्टि में आया, इन्होंने देखा उसको, और वो उतार के दोबारा से उसका चौकी दोबारा बना के उसको दोबारा स्थापित करने का काम किया। और अभी जैसे यहाँ हमारे गांव के कुछ वो थे पितर वगैरह, जैसे गांव के लोग यहाँ स्थापित कर लेते हैं, उनका स्थान बाहर करके इसको भी बिल्कुल साफ सुथरा बनाने का काम किया। इधर ये मिट्टी आप इधर डाल रखी है, इधर दिखाना जरा जी थोड़ा। ये जगह भी खाली थी और ऊंची नीची थी बहुत ज़्यादा, इसमें मिट्टी माटी डलवा के इसको भी कि भाई यहाँ भोजनालय बनाए, लोग जैसे भंडारा करते हैं उसके लिए जगह बनाने के लिए काम किया। अंदर कुटिया में जो हमारा वहाँ पे महात्मा जी का वो होता है। हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे दर्शकों, एक बार ये जो जहाँ ये यज्ञशाला बनाई जा रही थी, ये यज्ञशाला का दृश्य है। ये यज्ञशाला बनाई गई है जहाँ पर यज्ञ किया जाना था गांव की खुशहाली के लिए, गांव की समृद्धि के लिए। ये स्थगित कर दिया गया, बाद में शायद इसको फिर से दोबारा से प्रयास होगा कि गांव की खुशहाली के लिए, गांव की समृद्धि के लिए और गांव के लोगों के उत्थान के लिए इस कार्य को फिर दोबारा से, इस यज्ञ को फिर दोबारा से किया जाए। क्योंकि अभी गांव में हम आपको बताना चाहेंगे शोक की लहर है। गांव में जो नंबरदार यहाँ के होते हैं उनके परिवार में डेथ हो चुकी है, 2 जवान, इसके अलावा गांव में और मौतें हो चुकी हैं। तो उस वजह से शायद इसको टाल दिया गया, लेकिन ये दोबारा से फिर इस कार्य को किया जाएगा और ये अच्छा कार्य है। ये देखिए आप, सुंदरता की हम बात इस समय कर रहे थे। ये देखिए पूरा मंदिर को आप देखेंगे तो एक माहौल बनता है, एक सुंदरता बनती है, स्वच्छता बनती है। हर हम महात्मा जी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भाई आदमी का जब सोच अच्छी हो, ईमानदारी से आप प्रयास करते हैं कोई, वो हो, सुंदरता भी उसमें जरूरी है। जब मन स्वच्छ है तो स्वच्छता भी जरूरी है क्या? जी 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 जी, मन को भी स्वच्छ बनाना है और जगह को भी स्वच्छ बनाना है। मन दोनों जैसे मैं देखेंगे, जैसी सोच होगी, जैसे मैं भूमि को अच्छा बनाया तो मेरी सोच भी अच्छी होगी, और गंदगी रखेंगे तो गंदगी सोच भी होगी। ये देखा हुआ है कि गंदगी में रहने वाले गंदगी जैसे होते हैं और सफाई में रहने वाले सफाई जैसे होते हैं। तो स्वच्छता तो सबसे बड़ी चीज़ हमारी चुनौती है। सफाई सफाई ही है। सफाई से रहने से मन सफा होता है, जल सफा होता है, आचरण सफा होता है। सबसे पहला विचार सफाई का ही है। यानी आप पूजा अर्चना यदि करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपका मन भी स्वच्छ होना चाहिए, मन भी सुंदर होना चाहिए, मन भी कोमल होना चाहिए। और जब मन स्वच्छ होगा, कोमल होगा और आप दूसरों की परमार्थ के सोच रखेंगे, तो फिर भगवान भी आपकी सुनता है और भगवान जी सुनेंगे भी। तो आप देखते रहिए जनता तहलका। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय डबकोली गांव से धर्म से जुड़ी खबर लेकर के MS निर्मल।